हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं फिर से यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि झारखंड पीजीटी 2017 में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये वाला क्वेश्चन भी और इसके बाद भी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपका फुल्ली जो फोकस है ना वो यहां पर रहना चाहिए बोर्ड पर, और बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एकदम मक्खन लगेगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके मैकेनिक्स वाले पार्ट के ही हैं और रिलेटिविटी के हैं। ठीक है, देखो यहां पे कह रहा है कि द मास ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट इज एम नॉट इफ इट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ c by root 2 देन इट्स मोमेंटम विल बी। अब बच्चों एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि c by root 2 का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है इसकी ये जो वेलोसिटी है वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है। मतलब कि क्या है कि ये c के कंपैरेबल में है। c by root 2 का मतलब क्या हुआ, अगर c by 2 भी आप कर लोगे ना, c by root 2 का मतलब c अपॉन में, देखो v इज इक्वल टू दिया है c अपॉन में रूट 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, c अपॉन में 1.414। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, c की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो लाइट के कंपैरेबल में है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल में है। आप इसको ये लिख सकते हो कि कंपैरेबल टू क्या है, जो v है आपका c के कंपैरेबल है। इसका मतलब आपको क्या बताना है, मोमेंटम तो बताना ही बताना है, लेकिन पार्टिकल का कौन सा मोमेंटम की बात करोगे, यहां पे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात करोगे। ठीक है, अब देखो आपके पास सिंपली फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लग रहा होगा कि सर वेलोसिटी दिया है c बाई रूट 2 और चिपका देते हैं हम यहां मास के साथ, तो m इंटू सी बाई रूट 2, मतलब कि यहां पर रेस्ट मास की बात कर रहा है m नॉट, तो m नॉट सी बाई रूट 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जो ये m है उसको आप रिलेट करोगे किससे, रेस्ट मास से, जिसका फॉर्मूला होता है m की वैल्यू क्या होगी, यहां से m नॉट अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इंटू ये क्या है, v है आपके पास। ठीक है, ये कैसे आया बेटा, ये एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको यहां पे लगाया गया। ठीक है, सिंपली आप सारी वैल्यूज पुट अप कर दो। m नॉट आपका सेम रहेगा अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस v की वैल्यू क्या है, c बाई रूट 2, तो c स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, नीचे भी c स्क्वायर है, c स्क्वायर से c स्क्वायर मिट जाएगा, इंटू v के जगह पे क्या रखोगे, c अपॉन में रूट 2, इसकी वेलोसिटी। ठीक है तो यहां से ये क्या आ जाएगा, यहां से फाइनली ये आ जाएगा आपका m नॉट c अपॉन में रूट 2, और इसमें क्या रहेगा 1 माइनस 1 बाई 2 आएगा इधर, तो 1 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 बाई 2। ठीक है जी, तो यहां से फाइनली आप क्या लिख सकते हो, m नॉट c अपॉन में रूट 2, और ये क्या है 1 बाई रूट 2 है, ऊपर जाएगा तो इंटू में रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 से रूट 2 मर जाएगा, मतलब जो पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आएगा वो आएगा m नॉट c। मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन अभी आप जल्दबाजी में क्या करते थे, m नॉट सी बाई रूट 2 लगा देते। ठीक है, और गलत हो जाता। जब भी आपकी या जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल में हो, तो उस केस में हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, मक्खन वाला एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, कह रहा है कि a rod moves at a speed of v is equal to 0.6 c along its length, the percentage of contraction will be। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका झारखंड पीजीटी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अगर बिलीव ना है ना बेटा तो आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो, 2017 वाला एक ही तो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप उठा करके देख लो, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना तो अनसब्सक्राइब मार देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक मार देना अगर नहीं मिलेगा तो कह रहा है कि एक रॉड है जो कि मूव कर रही है 0.6 c वेलोसिटी से।
along its length, अपने लेंथ के along में, तो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बताना है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा टाइम डायलेशन का। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसके रेस्पेक्ट में जो आपका लेंथ होगा वो डिक्रीज कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये होता है L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब एक चीज ये समझो बेटा यहां पर कि जो L नॉट है, जो L नॉट है आपका, L नॉट क्या है, प्रॉपर लेंथ है, प्रॉपर लेंथ। और जो L है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। अब देखो ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो लाइट के कंपेरेबल में, इस वजह से ये सारा काम करना पड़ रहा है। अब देखो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी पूछ रहा है हमसे, तो परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ किसका, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जो आपका ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल क्या है, प्रॉपर लेंथ L नॉट माइनस जो डिक्रीज होगा कॉन्ट्रैक्टेड होगा अपॉन में क्या करते हैं ओरिजिनल इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हैं ना परसेंटेज, ठीक है। तो बस यहां पे क्या करना है, वैल्यूज पुट अप करनी है, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये डिवाइड करोगे सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, L नॉट अपॉन में L नॉट 1 माइनस L अपॉन में L नॉट इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस L की वैल्यू ये वाली उठा के रख दो आप, क्या हो जाएगा L नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, अपॉन में क्या है L नॉट है, तो L नॉट से L नॉट मर जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ये यहां से फाइनली आपका आ जाएगा क्या 1 माइनस, अब क्या करो बस वैल्यूज पुट अप कर दो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर है तो v की वैल्यू क्या है 0.6c, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज कैसे करेंगे, 0.6c को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो v इज इक्वल टू 0.6c है तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/10c, मतलब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 3/5c, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 1 माइनस v की वैल्यू क्या है 3/5c का स्क्वायर अपॉन में c का स्क्वायर इंटू 100, दिख रहा है आपको, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/25 c स्क्वायर, और c स्क्वायर से c स्क्वायर मर जाएगा तो यहां से आ जाएगा 9/25 और इंटू ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, 16/25 और स्क्वायर रूट लगा है तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 5 बाहर आएगा इंटू 100, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब ये आ जाएगा आपका 20%। जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है बेटा वो कितना आएगा 20%, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत सॉल्यूशन में।